बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। मज़े में तो होंगे भाई, हर दिन बेहतरीन आपको डिश मिलती है तो मज़े क्यों नहीं होंगे। और आज तो आप लोग बहुत ही खुश होने वाले हैं, वो इस वजह से कि क्योंकि मैं आप सभी लोगों को सिखा रही हूँ बहुत ही डिलिशियस जूसी चीज़ी मटन या बीफ का बर्गर। और उसके अलावा जब बर्गर तो बनता रहता है भाई, ये ऐसी कौन सी बात है, लेकिन उसके साथ जो आप चीज़ सीख रहे हैं बर्गर के बहुत ही आला बर्गर बन सीखेंगे। और ये बर्गर बन और लॉन्ग रोल हैं, ठीक है जी। बहुत शानदार रेसिपी है, संभाल के रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस को सारी ध्यान से सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप बनाएंगे इसको तो फिर आपको उन सारी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने आपको ये रेसिपी बनाने के दौरान में दी होंगी। तो सारी चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को मोल्ड भी दिखाए थे कि हम बर्गर बन जो गोल वाले होते हैं वो बनाते हैं या लॉन्ग रोल्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमें मोल्ड भी चाहिए होते हैं। ऐसे तो बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। तो एक खातून ने मुझे कॉल की थी, पर बहुत दिन हो गए इस बात को, मुझे अफसोस होता है कि देर लग जाती है किसी भी रेसिपी को या किसी फरमाइश को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके मोल्ड ख़रीद लाई हूँ। अब ख़रीद लाई हैं तो अब ये रेसिपी आप बनाएंगी, ध्यान के साथ सुनेंगी। पहले मैं बर्गर का बता देती हूँ क्योंकि ये शॉर्ट है, और उसके बाद फिर मैं आपको बंस की सारी डिटेल दूंगी और उसकी रेसिपी लिखवाऊंगी, उसकी रेसिपी भी चलेगी। तो आप लोग रेसिपी को ध्यान के साथ देख लीजिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, जो हम पैटी बना रहे हैं, मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया था ना कि हम पैटी बना लें, और उसको हमने, क्योंकि वो श्रिंक हो जाती है और श्रिंक होने के बाद बन से छोटी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। पैटी आपका बिल्कुल बन के बराबर होना चाहिए, ज़रा सा बड़ा भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। तो उसका तरीका मैंने आपको सिखा दिया था कि किस तरह से आप लोग बर्गर पैटी जो है उनको, चाहे वो चिकन का हो, मटन का हो, बीफ का हो, किसी का भी हो, तो क्योंकि मीट होता है, मीट में होता है वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा, तो जब पकता है तो पानी सूख जाता है और बाकी जो उसमें सॉलिड्स रह जाते हैं तो वो श्रिंक होकर आपके सामने छोटा सा एक पैटी आ जाता है, ठीक है जी। तो ये होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये बना के रखे हुए हैं, ये मैं आपको बनाना अभी सिखाऊंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, आपका पैटी बेहतरीन बनता है, साइज़ में भी बेहतरीन होता है और थिकनेस में भी बेहतरीन होता है, ठीक है जी। चीज़ें बहुत ही कम हैं और डिलिशियस बर्गर है ये। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा आधा किलो कीमा। रेसिपी चल रही होगी, रेशोज़ आप सारे उससे ले सकते हैं, मुझसे भाई आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप रेसिपी को फॉलो करें। इसके अलावा 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च है और नमक भी 1 ही चाय का चमचा इसमें डाला है, और इससे ज़्यादा ना डालिएगा, कम रखें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें मैं ब्रेड के स्लाइसेस को भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 अदद इसमें हैं ब्रेड स्लाइसेस, और 1 अंडा है। अंडा हमारे पास बहुत छोटा है भाई, लग रहा है कि चिड़िया ज़रा सी बड़ी थी तो उसका अंडा है ये, और मुर्गी का अंडे के हिसाब से बहुत छोटा है। अगर इस साइज़ के हों, छोटे हों, तो फिर 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे, बड़ा है तो 1 ही कीजिएगा। और इसके अलावा 2 अदद प्याज आपको चाहिए होंगी, जिसको कि उसको फ्राई करके और हल्का सा कलर दे देंगे, यानी ब्राउनिश हो जाए, वो बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी कीमे में, और कीमे को आप पीस लेंगे। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अंडा डाल के ना पीसिएगा। जब आप प्याज के साथ और ब्रेड के साथ, नमक और काली मिर्च के साथ कीमे को पीस लेंगे, तो उसके बाद फिर आपने इसमें अंडे को शामिल करना है, और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है और एक छोटे साइज़ की ही प्याज है जो कि मैंने इसमें शामिल की हुई है। फ्राई की हुई अलग है और जो वैसे मैंने शामिल किए रॉ प्याज वो अलग है। जो 2 अदद प्याज हमने फ्राई किए हैं वो कीमे में मिक्स करके पीस ली गई हैं, और जो कच्ची प्याज है वो ऐसे ही सामने आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। इसको मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ। बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, फिर मैं इसका बनाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, ये है बर्गर पैटी, देखें जी कितना बड़ा बना हुआ है ना, लेकिन ये श्रिंक होगा, और इसका तरीका तो सिखाई दिया है मैंने आप लोगों को। छोड़ देते हैं, मीट है अभी अपना टाइम लेगा। अच्छा, यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी कुकिंग ऑयल। चलें जी, ब्रेक द टाइम आ गया है और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और यहाँ पर मैंने एक पैटी निकाल दिया। देखें जी, ये मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैटी डाल दिया है
और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो मैंने बंस बेक करने रखे, भाई आज पहले से बेक हुए नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है सुबह में टाइम इतना शॉर्ट होता है और उसमें ऐसी लेंथी रेसिपीज़ का बनाना जो है ना, ये ज़रा चलें जी भाइयों, आ जाए देगचे पे आ जाए। चलिए जी देखें, आ आ आ आ आ वेरी नाइस, बहुत ही प्यारे फूले में। छोड़ देते हैं, इतने गर्म में मुझे बर्गर बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये आप कम से कम भी 2 से 3 घंटे पहले आपके बने रखे होने चाहिए, फिर आप इनसे अपने बर्गर असेंबल करें। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं, जो मैं आपको पैटी बनाना बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन रिपीट यूँ कर देती हूँ कि भाई जिन लोगों ने अभी देखा है तो उनको ये पता चल जाए। अच्छा खासा बड़ा है, देखें, आज मैं 2 पैटी का नहीं बना रही हूँ, आज मैं सिंगल पैटी का बना रही हूँ और हम बड़ा बनाएंगे। अच्छा देखो, हमारा जो है ना बन का साइज़ ये है, ठीक है ना, इस मोल्ड के साइज़ का, ये मैं आपके अंदाजे के लिए बता रही हूँ, आप अपने अंदाजे से ही इसको बना लीजिएगा अगर मोल्ड आपके पास नहीं है। और इस मोल्ड से मैं बड़ा बनाऊंगी, क्यों देखें ना, श्रिंक हो गया, बड़ा है, ठीक है, ये श्रिंक होगा अभी, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। और इसी तरह से ये सारे बने हुए हैं, ऑयल लगाएंगे पॉलीथीन शीट को और उसके बाद आप एक के ऊपर एक रख देंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर भी एक शीट रखेंगे यानी एक और बर्गर रखेंगे तो हल्का सा ऑयल कर लें, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोश्त में अपनी चिकनाहट काफ़ी होती है और फिर हमें बर्गर बनाने के दौरान में ऐसा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो पहला था तो मैंने लगा दिया उसको, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये ज़रा सा मैं कर लूँ, बस फ़ौरन के फ़ौरन मैं बर्गर्स की तरफ, उसके बन की तरफ आ रही हूँ। देखें जी, पैटी हुआ, तेल में तरबतर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो अपना बर्गर पैटी है उसको तेल में तरबतर कर दिया। अच्छा जी, मैं अब सामान ला रही हूँ यहाँ पर। अब बकिया जो बनेंगे वो हमारे ब्रेक में बन जाएंगे, क्योंकि पैटी आप बनाना सीख रहे हैं। ये वाला मैं आपको कंप्लीट करके बताऊँगी और उसके बाद फिर सबसे अहम जो है मेरे लिए आज की जो रेसिपी है वो आपकी बर्गर बन की है, क्योंकि पैटी वगैरह तो बना ही लेते हैं, लेकिन जो बन्स है ना वो हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के क्या, किसी के भी बस की बात नहीं है। ये तो नमक है। अच्छा जी, चीज़ें लिखना शुरू करें। जो हम बर्गर बन्स बना रहे हैं बहुत ही आला, लॉन्ग रोल भी इसी से बनेंगे और जो हमारे गोल वाले बन्स हैं वो भी इसी से बनेंगे। 4 प्याली मैदा लेंगे और जी 1 खाने का चमचा चाहिए होगा आपको इंस्टेंट ईस्ट, 1 खाने का चमचा चीनी, 1 चाय का चमचा नमक, 1 अदद अंडा और इसके अलावा 1 खाने का चमचा मक्खन है, दूध है इसमें 1 प्याली और आधी प्याली पानी है, ठीक है जी। रिपीट करती हूँ, और आपको चाहिए होगा 4 प्याली मैदा। देखें जी, साथ ही पैटी को भी देखें। अब मैं इसको फिनिश कैसे कर रही हूँ, हमने डाला इस पर मस्टर्ड, हर पैटी को भाई ऐसे ही करना है क्योंकि इसको थोड़ी हीट लगनी है। टोमेटो केचप, बहुत भर भर के नहीं भाई, मैं हमेशा आप लोगों को बात बताती हूँ। अच्छा ये देखें, और भी दिखाएं, और ये गया चीज़ इसके ऊपर, बहुत ही बेहतरीन पैटी आपको सिखा रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन आपको बर्गर बन सिखा रही हूँ, ठीक है। बस ये बन गया, चीज़ मेल्ट होगी, हम इसको निकाल देंगे, ठीक है जी। पैटी का काम कंप्लीट हो गया, ये फ्राई होती रहेंगी। सबसे अहम चीज़ है बर्गर बन्स। 4 प्याली मैदा, 1 खाने का चमचा इंस्टेंट ईस्ट, 1 खाने का चमचा चीनी, 1 चाय का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा मक्खन, 1 अदद अंडा, 1 प्याली दूध है और आधी पानी है। अच्छा ध्यान के साथ, क्योंकि मैदे में लिक्विड के रेशो कम ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास मैदे की क्वालिटी क्या है। चले जी, ये हुआ डन और बन्स बनेंगे इस ब्रेक के बाद, आप सभी देखेंगे। हाँ
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर जूसी चीज़ी बीफ और मटन का बर्गर। मैं मटन में बना रही हूँ, आप बीफ में बनाएं। बीफ में ज़्यादा अच्छा बनता है और मटन में भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन सुपीरियर जो टेस्ट होता है वो बीफ में होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सब करना बता दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। मैं निकालूँगी, कलर नहीं आया है अभी पूरी तरह, लेकिन बंस डन है, ठीक है जी। और दूसरे जो आहा वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे मेरे बंस, ठीक है जी। मैं इसको निकाल लूँ पहले, क्योंकि ये फिर ओवर बेक होंगे, तो वो तो नहीं करना है। अब जो मैं बेक करने रख रही हूँ, तो उसको क्या करेंगे हम। अच्छा जी, यहाँ है मेरे पास, हमने मोल्ड के साथ भी बनाए हैं और बिना मोल्ड के भी बनाए हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर जब ये फूल जाएंगे तो फिर आपने इसके ऊपर दूध लगाना है। ये मोल्ड के अंदर पूरे आ जाएंगे, जब ये बेक होंगे ना तो पूरे आ जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पूरी तरह से नहीं आए हैं, जैसे वो आ गए हैं ना, ऊपर तक आ गए हैं, बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा, दूध है, ये लगाऊंगी मैं ऊपर इसके। अच्छा, आटे को वैसे ही गूंदेंगे, सब चीज़ें डालें। इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये कि आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ौरन आप आटा गूंद लीजिए उसका और रख दीजिए। जब आटा ख़मीर हो जाएगा, तिल डाल रही हूँ भाई मैं आटा ख़मीर हो जाएगा, फिर उसके ये बॉल्स बनाएं आप, और उसके बाद आपने उसको फूलने के लिए रख देना है। जब ये फिर से फूल जाएंगे, आपने इसको बेक कर लेना है। बेकिंग टाइम जो है तकरीबन 12 से 15 मिनट, हो सकता है किसी के पास ज़्यादा लग जाए। अच्छा, स्टोन अवन जो आप गरम करेंगे, तो ये गरम होगा आपका मीडियम से थोड़ी ज़्यादा हीट के ऊपर। और अगर आप गैस या इलेक्ट्रिक अवन को यूज़ कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो 180 सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, उसी पे आप गरम करेंगे और उसी पर आप उसको बेक करेंगे। मैं उठा लाती हूँ। ओ चलिए जी, अभी गर्म है, मोल्ड में निकाल नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ूंगी। देखें जी, बंस हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं। बंस के ऊपर बहुत गहरा रंग नहीं आना चाहिए, बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे गोल वाले के लिए। देखें यहाँ पर मैंने ये तैयारी की हुई है। लंबे वाले भी हैं और गोल वाले भी हैं, ठीक है। और आपने पेड़ा उस साइज़ का बनाना है जैसे कि आप चपाती का, घर में जो चपाती बनती है, बस उस साइज़ का बनाना है आपने। और इसको मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगाया, लगाना चाहें लगा लें, नहीं तो अपने पैन को आप थोड़ा सा चिकना कर लें, चिकना ज़रूर कीजिएगा। इसको हमने डाल दिया और हाथ से इसको मोल्ड के अंदर जो बनाएंगे तो वो इस तरह बनाएंगे। पूरा आपने सब तरफ कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, लंबा वाला जो बनाना है वो कैसे बनेगा। ये मोल्ड के साथ के बता रही हूँ, मोल्ड नहीं है उसके बिना भी बहुत ही अच्छे आपके बर्गर्स बन जाएंगे, ठीक है जी। रोल करेंगे हम इसको। ओहो, पैटी भी तो देखूं। इसको मैं ऑफ करती हूँ अभी। चले जी, पैटी का मैंने दिखा दिया था ना, थोड़ा सा एक बार और देख लें। मस्टर्ड पेस्ट, केचप, अच्छा जी, चीज़ है, चीज़ कहाँ है। अच्छा, इसके अलावा पिकल क्यूकम्बर, उसका स्लाइस रख दिया, बस जी ये हो गया। अच्छा, ये हमारा जो हम लॉन्ग रोल बना रहे हैं, उसकी जितनी भी एजेस हैं उसको पिंच कर दीजिए और इसके अंदर अब कर देंगे हम, ठीक है जी। वो खुद ही हो जाएगा, जब फैलेगा ना खुद ही हो जाएगा। हाथ से कर लें थोड़ा सा, क्योंकि अभी सेट नहीं होगा, ये अपने टाइम के बाद ही ये सेट होगा, ठीक है। ये आ गया। मैं ज़रा जगह चेंज कर रही हूँ कि मुझे जो है वो दूसरे वाले भी आपको जो हाथ से बनने वो बताने और इसी पैन में बताने हैं। ये मोल्ड के अंदर है, ठीक है जी। एक गोल हो गया और एक लॉन्ग रोल का हो गया। अब ये जो बना हुआ है, आपने अच्छी तरह से पेड़ा बनाना है। और थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देना है।
ठीक है जी। ये वाली मैं मोल्ड नहीं रख रही उसमें क्योंकि उसमें जगह नहीं है। और इसको हम हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं। इन पे भी लगा सकते हैं बराबर करने के लिए। ऑयल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वजह से ताकि वो आटा चिपके नहीं ना आपके हाथ पे। चलिए जी, ये हुआ। क्लिंग लगाएंगे, कवर करेंगे और जब फूल जाएंगे फिर इस पे दूध और तिल लगाए जाएंगे। जैसे अभी मैं आपने देखा ना, उनके फूलने के बाद मैंने उनके ऊपर दूध लगाया और तिल लगा दिए। ठीक है जी, ये हो गया। और इतने गरम के साथ मुझे बर्गर बनाना पड़ेगा जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्या करूं, बस मजबूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मौसम की भी तब्दीली और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जब हम ईस्ट बेस्ड चीज़ें बनाते हैं तो फिर वो हमारे हिसाब से ज़्यादातर नहीं होती हैं। चलिए भाई, अब देखा जी आपने कितना प्यारा बना है। और हमें जो है सायरा जी, सायरा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। सायरा तुम सुनाओ, कैसी हो? बस मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम देखती हूँ बहुत शौक से। बहुत और शुक्रिया। आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सालों से देखती हूँ। बहुत बहुत तो शुक्रिया जब आपका। से आप शुरू से कर रही हैं जी जी, तो मैं आपकी हर चीज़ बहुत पसंद आती है। बहुत शुक्रिया की ज़रूरत भी नहीं है। अरे बहुत आपसे शुक्रिया। मैंने ये एक बात करनी थी हाँ। कि ये जो दर्द, आपको शायद पता हो, ये ये क्या कहलाता है? दर्द शकीका, दर्द कमर शकीका। से जी होता है और पैर टांग में आता है सीधा। ओ, शियाटिका कह रही हैं आप? हाँ, ये शियाटिका, हाँ हाँ बोले। अर्कुनिसा होता है या अर्कुनिसा, अर्कुनिसा। हाँ, इसके लिए कोई दवा अगर आप देखो दवा तो इसके लिए सिर्फ पेन किलर है या एक्सरसाइजेज होती हैं। और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट कर देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नाकाम होती है और भी ज़्यादा इसमें इंसान मोहताज हो जाता है। तो इसके लिए सिवाय पेन किलर्स के वो या मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन होती हैं, वो होती हैं, बस आप वो खाएं। और इसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। तो चंद एक एक्सरसाइजेज हैं, तो वो आप डॉक्टर के पास अगर गई हैं तो उनके पास चार्ट होता है उसका, तो आपको वो बता देंगे कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी फ़ायदा देगी आपको। शियाटिका में ओनली एक्सरसाइज, ठीक है। मेडिसिन पे भी इतना वो नहीं कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं और ज़्यादा टाइम आपका घर में ही गुजरता है तो अवॉइड कीजिएगा मेडिसिन को, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। गरम है अभी भी, देखें जी, निकल आया मोल्ड से आराम के साथ। देखें कितना सही कलर है। और ये देखें बहुत गरम है। गरम ब्रेड केक कभी ना काटा करें क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। अब मैं इसी से असेंबल करूँगी। भाई अभी तक ये गरम है, उठाना मुश्किल है। थोड़ा सा टाइम देंगे, कलर आ जाएगा इसके ऊपर। गरम है भाई, बहुत गरम है। ब्रेड ख़राब हो जाती है, बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। चले जी, ब्रेक लेंगे और इसको असेंबल करेंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। जी, आपसे ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं जूसी चीज़ी मटन बीफ बर्गर। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोगों ने सीखे बहुत ही आला बर्गर बन एंड लॉन्ग रोल, ठीक है। हाँ जी, कॉलर में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, असेंबल कर रही हूँ। देखें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, एनी? जी हाँ, क्या हाल है एनी? मैं ठीक ठाक, चल रहा था। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। मस्टर्ड, हाँ बोलो, क्या कहोगी? आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद आ रहा था, इसलिए कॉल कर दी। बहुत शुक्रिया भाई। कोई फरमाइश करो, तुमने बहुत अरसे से कोई फरमाइश नहीं की। आपने पहले वाली जलेबी भी नहीं सिखाई, रोज मुझे बाहर की खानी पड़ती है। जलेबी की तुमने दुकान लगानी है? हाँ
नहीं खानी है। खानी है। यानी कितनी खा लोगी, मुझे ये बताओ कितनी खा लोगी तुम? मैं एक दिन में खा लेती हूँ 50 रुपए की लेके। क्या कह रही हो? मैं एक दिन में 50 रुपए की लेके खा लेती हूँ डेली। ओए ओए, भाई जलेबी तो मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन मैं हर जगह की नहीं खाती हूँ। कराची में एक ही जगह है यहाँ पे बेहतरीन बनाने वाली। अब मैं अगर लोगों को बता दिया ना तो वो तो हाँ बहुत आला जलेबी। अच्छा तुम्हें कैसी वाली पसंद है? बहुत लगती है इसलिए मैं खाती रहती हूँ। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, जी तुम्हें जलेबी कैसी पसंद है, जो मोटी मोटी बनी होती है या जो पतली पतली बारीक बनी होती है? मोटे वाली ज्यादा अच्छी लगती है। मोटी जलेबी ही बस तुम्हें जलेबी की पहचान है, बस खत्म बात। तुम्हें जलेबी की बिल्कुल बेहतरीन पहचान है। हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें जलेबी की पहचान है, क्योंकि लोग कहते हैं बिल्कुल बारीक वाली। उसने कभी जलेबी नहीं खाई फिर अच्छी, और अच्छी जगह की नहीं खाई। मुझसे पूछो तो सही बता रही हूँ मैं। तो जलेबी मोटी होती है, शीरे में भीगी हुई होती है और क्रिस्पी होती है। चलो इंशाल्लाह सिखाते हैं तुम्हें, ठीक है? ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी एक और कर लेती हूँ ताकि मेरा अल्लाह हाफिज़। अच्छा फ्राइज़ हैं, चलें जी। ये हमारा देखिए आप कोल्ड स्लॉ वगैरह जो बनाना है वो आप बनाएं। मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ ऐसी चीज़ें, तो अभी नहीं सिखा रही हूँ। आज सारा फोकस जो है वो मेरा ब्रेड रोल पर है, मेरा पैटी पे भी नहीं है, ब्रेड रोल पे मेरा फोकस है, ताकि आप लोग ये सीख लें। क्योंकि हर दफ़ा बनाना आसान नहीं है कि मैं हर दफ़ा अगर मैं बर्गर बनाऊँगी तो आपको बर्गर पैटी बर्गर बन भी बताऊँगी। घर में आप टाइम देंगे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, शो का टाइम शुरू हो गया था, तो जाहिर है कि इतना टाइम हम अच्छा ये ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जो हमारा ये पैटी है ये टॉप के लिए है, तो टॉप पे किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं है। और जब ये गर्मा गर्म हो तभी आप इसमें रख दें। देख रहे हैं आप पैटी कितना खूबसूरत बना हुआ है, और उसका साइज़ आप देखें बहुत ही बेहतरीन। अच्छा जी इसको तो मैं अब भाइयों इस पर आ जाए, मैं दिखाती हूँ। ये पूरा मैं आपको एक्सपोज दिखा रही हूँ, ठीक है? पूरा ओपन है, बहुत ही लाजवाब पैटी है। और बंस भी अच्छा, बंस जब बेक होके निकलेंगे ना, आपने क्या करना है, आपने कपड़े से ढक देना है उनको। मैंने फ़ौरन उनको यूज़ किया है, तो उससे क्या होगा, थोड़े से ये क्रिस्पी आपको फील होंगे, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद नरम हो जाएंगे। आपने फ़ौरन ही जैसे ही निकले फ़ौरन ही आपने कपड़े से इनको ढक देना है। ये ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी, मुझे असेंबल करना था, आपको उसकी शक्ल भी दिखानी थी, तो इस वजह से। चलें जी इसको तो अभी मैं रखती हूँ इधर, टाइम हुआ तो कर देंगे, वरना तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा आ जाएगा छुट्टी दैट टाइम, और फिर आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ जाएगा। चलिए जी सफाई माफाई करेंगे। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरह से बता दिया, उसकी टिप्स भी दे दी हैं। अच्छा हाँ, एक बहुत ही अहम चीज़ जो मैं रह गई बताने से, और वो ये है आज मैंने ब्रेड इम्प्रूवर को इस्तेमाल किया है। अच्छा रेसिपी में लिखा है 1 चाय का चमचा, नहीं इस क्वांटिटी में आप आधा चाय का चमचा डालेंगे, ठीक है? हाँ जी कॉलर में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो बात तो करवाइए। हाँ बात करें मुझसे, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? आबदा बात कर रही हूँ। राहत आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ आबदा, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अरसे से मैं ट्राई कर रही थी, अब आजकल मिलती नहीं है कॉल। मैं आपसे सिर्फ एक ये बात पूछना चाह रही थी कि ये सारी चीजें क्या हम आटे से नहीं बना सकते? आटे से? जैसे सऊदिया में और यहाँ तो सब बल्कि लाल। अरे सऊदिया वाली तुम ब्रेड्स का नाम लो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, आटे से बिल्कुल बना सकती हूँ, आटे से भी सिखा दूंगी जी। और पिज्जा? हाँ। क्या कह रहे हैं? पिज्जा जी, पिज्जा भी बना सकती हैं, बिल्कुल आराम से बना सकती हो, कोई मसला नहीं है जी। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्योंकि मैदा ज्यादा नुकसान देता है ना? मैदा नुकसानदेह 100% है, और तो इसलिए हम ये सारी चीजें अगर आटे में ट्राई करें, आप प्लीज आप सिखाइएगा। मैं बिल्कुल सिखा दूंगी। सऊदिया की जो ब्रेड्स है ना, बस उनके नाम भेज दो मुझे, क्योंकि हर चीज़ मेरे जहन में नहीं है ना। मैंने तो इतनी सारी ब्रेड्स वहाँ पर खाई भी हैं, और मैंने अपने घर में मैं बनाती हूँ, तो मेरे घर में क्योंकि बहुत पसंद है। ज्यादा पता है ना, आप खुद ही सिखाइए बस आटे से बनने वाली ब्रेड्स और ये चलो ठीक है। और एक वो जातर वाली जो मिलती है ना, वो मुझे बड़ी पसंद है, जातर लगा हुआ है ना, जातर। जी हाँ, वो मैं आपको। और वो जो पैक मिलते हैं वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अंदर चॉकलेट वगैरह फिल होती है वहाँ पर, वो भी आटे से ही, बल्कि लाल आटे से बनी हुई होती है। हाँ बिल्कुल, मैं सिखा दूंगी सारी चीजें इंशाल्लाह, सिखा दूंगी जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने कॉल किया, इतनी अच्छी फरमाइश की, अल्लाह हाफिज। जी बहुत अच्छी फरमाइश की, मेरा दिल खुश किया आपने। ओके अल्लाह हाफिज। चलो भाई
ये भी हुआ हमारा लाशट देख लें आप लोग, अगर किसी का रह गया आपने चीज़ भी सब। चले जी, छुट्टी दैट टाइम। आपसे में होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में मिस ना कीजिएगा, वरना बहुत अफसोस होगा। और होने वाली मुलाकात चांद गिरेंगे और कल के भी चांद गिरेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।